हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। बॉलीवुड में कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्हें नेपोटिज्म की मदद से भी कुछ हासिल नहीं हुआ और उनमें से एक है तनिषा मुखर्जी। तनिषा एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हैं जहां का हर सदस्य एक रिमार्केबल एक्टर है, पर तनिषा उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया, पर वो अपने परिवार की वो सदस्य नहीं बन पाई जिसे जमाना याद रख सके। तनिषा ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था तब एक फिल्मी परिवार से होने के बावजूद उन्हें परिवार ने काम दिलवाने में मदद नहीं की और ना ही स्क्रिप्ट चुनने में। शायद इसलिए उन्होंने किसी बड़े बैनर के बजाय जैसी मूवी से अपने करियर की शुरुआत की, और वो भी करण नाथ जैसे एक्टर के साथ। वैसे जैसा मैंने पहले कहा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि मूवी के अलावा तनिषा ने बहुत कुछ अटेम्प्ट किया है और उसमें वो सक्सेस के बहुत क्लोज रही हैं। जैसे कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म से नहीं बल्कि 1995 में एक प्रोफेशनल वीजे बनकर की थी। वो फेमस शो बीपीएल ओए की एंकर थी। उसके लगभग 8 साल बाद उनकी पहली मूवी आई थी। इस मूवी के बाद पॉपकॉर्न खाओ मस्त हो जाओ, सरकार, टैंगो चार्ली जैसी मूवी भी उनके करियर को संभाल नहीं सकी। बाद में यशराज फिल्म्स ने अपने बेटे का करियर चमकाने के लिए नील एंड निकी मूवी बनाई, जिसमें तनिषा को कास्ट किया गया। तनिषा इसमें एक सीरियल किसर की तरह थी और कपड़े भी उन्होंने काफी छोटे छोटे पहन रखे थे। ये फिल्म पर्दे पर कोई अपील नहीं कर पाई और फिल्म हाईलाइटेड रही, पर गलत वजहों से। तनिषा ने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी ट्राई किया, पर कहीं भी उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। 2007 में तनिषा ने उन्नाले उन्नाले तमिल मूवी में काम किया, पर वो मूवी भी फ्लॉप रही। वहाँ उन्होंने 1-2 और फिल्में की, पर बात नहीं बनी। अब तक तनिषा एक फ्लॉप स्टार बन चुकी थी और गुम होने के कगार पर थी कि तभी उनकी जिंदगी में एक कंट्रोवर्शियल शो आया और वो था बिग बॉस। तनिषा बिग बॉस 7 के कंटेस्टेंट बनकर बिग बॉस हाउस में पहुंची। कहा जाता है कि उनका परिवार नहीं चाहता था कि तनिषा इस कंट्रोवर्शियल शो का हिस्सा बने, पर तनिषा ने अपने दिल की सुनी। पर इस शो में उन्होंने वाकई में कुछ ऐसा किया कि परिवार उन्हें शो से निकालने के लिए आमादा हो गया था। दरअसल तनिषा का अफेयर शो के दूसरे कंटेस्टेंट अरमान कोहली से चलने लगा। अरमान का बिहेवियर तनिषा के प्रति बहुत ही रूड और एब्यूजिव रहा, पर तनिषा पूरे शो में उनकी पपेट बनी नजर आती रही। केवल इतना ही नहीं, बल्कि दोनों ने शो में कैमरे की परवाह ना करते हुए कई बार इंटीमेट हुए, जिससे काजोल का परिवार सख्ते में आ गया। सोर्सेज की माने तो अजय देवगन और काजोल ने सलमान खान पर काफी दबाव डाला कि वो तनिषा को शो से एविक्ट कर दे, पर तनिषा एक पॉपुलर कंटेस्टेंट थी। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि तनिषा को शो में 9 बार नॉमिनेट किया गया, जो कि अब तक का किसी भी कंटेस्टेंट के लिए हाईएस्ट नॉमिनेशन रिकॉर्ड है। तब भी दर्शकों ने उन्हें बचा लिया। अब वो इतनी पसंद की जा रही थी तो शो के मेकर्स शो से उन्हें कैसे बाहर निकाल सकते थे। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी तनिषा शो के फिनाले तक पहुंची, पर उस शो को उस साल वो जीत नहीं सकी। उस साल शो को गौहर खान ने जीता था, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी तनिषा के एफर्ट का ही नतीजा था। तनिषा खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 का भी हिस्सा रही थी और यहाँ भी वो फाइनलिस्ट थी। उनके स्टंट्स और ब्रेव बिहेवियर दर्शकों को काफी पसंद आए थे। अगर तनिषा मुखर्जी के लव लाइफ की बात की जाए तो वो अपने काम के दौरान ही कई अफेयर्स में पड़ी हैं। जैसे कि नील और निकी के दौरान वो और उदय चोपड़ा एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों ने लगभग 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। कहा जाता है कि उदय चोपड़ा से उनका रिश्ता काफी नजदीकी था और वो चोपड़ा परिवार की बहू भी बन सकती थी, पर तनिषा की एक शर्त थी। वो चाहती थी कि उदय चोपड़ा इस बात को साबित करे कि वो फाइनेंशियली स्टेब्लिश हैं, और उदय चोपड़ा इसके खिलाफ थे, इसलिए यह रिश्ता टूट गया। एक और मूवी में काम करने के दौरान तनिषा उपेंद्र पटेल के भी काफी करीब रही, और फिर बिग बॉस के दौरान अरमान कोहली के साथ उनका रिश्ता शो के बाद भी रहा। दोनों साथ में वैष्णो देवी भी गए थे, पर तनिषा का परिवार कभी भी अरमान को पसंद नहीं करता था। अरमान कोहली का वायलेंट बिहेवियर हमेशा मीडिया में सुर्खियों में रहा था, और शायद यही वजह रही होगी कि कुछ सालों बाद ही तनिषा और अरमान का रिश्ता भी टूट गया। तनिषा आज लगभग 43 साल की हैं, लेकिन उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। हाँ, जब वो 39 साल की थी तो उन्होंने अपने एक्स जरूर फ्रीज करवाए थे ताकि वो फ्यूचर में मां बन सके। तनिषा का कहना है कि उनका परिवार उनकी शादी ना करने के फैसले पर ओके है और उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं है, इसलिए आज वो अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय कर पा रही हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में फिलहाल किसी आदमी की जरूरत महसूस नहीं होती। वो अक्सर अपनी माँ तनुजा के साथ वेकेशंस मनाती नजर आती। तनिषा कभी इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बनी कि उन्हें बड़े ब्रांड्स के साथ इंडोर्समेंट मिल सके, पर हाँ, काजोल की बहन होने की वजह से उन्हें कई बार रैंप पर चलने का मौका जरूर मिला है। वो लैक्मे जैसे फैशन वीक का भी हिस्सा रह चुकी है। तनिषा एक बार और हाईलाइटेड तब हुई थी जब साल 2015 में एक इंटरनेशनल मराठी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड शो के दौरान कॉमेडियन कपिल शर्मा ने उनके साथ मिसबिहेव किया था।
उन्होंने यह मिसबिहेव न केवल तनिषा मुखर्जी के साथ किया था बल्कि सिंगर मोनाली ठाकुर के साथ भी किया था। उस समय कपिल शर्मा ने काफ़ी पी रखी थी और आप तो जानते ही हैं कि शर्मा जी ने ओवर ड्रिंकिंग में कितने कांड किए हैं। तनिषा के कंप्लेन करने पर उस अवार्ड शो से कपिल का परफॉर्मेंस कैंसिल कर दिया गया था। तनिषा ने अपने करियर के साथ आखिरी एक्सपेरिमेंट भी किया है और वो था एक प्रोड्यूसर बनना। उन्होंने सन ऑफ सरदार मूवी प्रोड्यूस की है जो कि 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी। इस मूवी में उनके जीजा जी यानी कि अजय देवगन ने काम किया था। वो अपनी बड़ी उपलब्धियों में से इसे भी एक उपलब्धि मानती हैं और लोगों को ये गिनवाती भी हैं। खैर फिलहाल वो सिंगल हैं, खुश हैं और लगभग 30 से 35 करोड़ संपत्ति की मालकिन हैं। वो कितनी भी बड़ी फ्लॉप एक्ट्रेस रहे लेकिन तनुजा, काजोल, अजय देवगन, रानी मुखर्जी, आयान मुखर्जी, मोहनीश बहल जैसे स्टार्स के परिवार की सदस्य ही कहलाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।